दयालु माता दुर्गा के 9 रूपों द्वारा हमें दिए गए पूर्ण प्राप्ति के इस मार्ग पर अब हम स्कंद माता जो दिव्यता का पोषण करती हैं के बारे में सीखते हैं। वह 5वीं देवी हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम बहुत आगे बढ़े, आइए पीछे हटें और अब तक उठाए गए कदमों का आकलन करें और पथ का सारांश प्रस्तुत करें। सबसे पहले हम पवित्र ग्रंथों अर्थात ब्रह्मचारिणी देवी को सीखने के लिए अर्थात शैलपुत्री देवी प्रेरित हुए और खुद को इस तरह से शुद्ध करने के प्रयास में साधना अर्थात चंद्रघंटा देवी करने के लिए प्रेरित हुए कि हमारे सभी कार्य तपस्या अर्थात कुष्मांडा देवी बन जाएं। 5वीं देवी स्कंद माता हमारी दिव्यता का समर्थन और पोषण करती हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिकता खिलने में सक्षम होती है, क्योंकि यह हमारे द्वारा छूने वाली हर चीज को कवर करती है। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा ने देवताओं को द्वंद्व की ताकतों अर्थात असुरों और एकता की ताकतों अर्थात देवों के बीच युद्ध में एकता की ताकतों का नेतृत्व करने के लिए एक कमांडर इन चीफ का आशीर्वाद देने के उद्देश्य से भगवान शिव से विवाह किया था। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं की सेनाओं के सेनापति बने। माता शब्द का अर्थ मां है। स्कंद माता स्कंद जो माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय है और स्कंद माता जो दिव्य प्रकाश की सेनाओं के कमांडर की माता है, वह हमारी सबसे प्यारी मां का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमें पथ पर कोमलता से मार्गदर्शन करती है, बिल्कुल हमारी अपनी मां की तरह। स्कंद माता देवी को सौम्य दयालु मां के रूप में दर्शाया गया है, जो प्रेरणा देती है, पोषण करती है, उदाहरण देती है और इस तरह विकसित करती है कि हमारे सभी कार्य दिव्य हो जाएं। अनंत काल तक महिमामयी स्कंद माता सिंह पर सवार होकर हाथों में कमल पकड़कर शुभता प्रदान करती हुई विचरण करती हैं। लेकिन उनकी गोद में जो शिशु है वह वास्तव में युद्ध के देवता स्कंद हैं। वह ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक देवता है। क्रोध, शक्ति, सामरिक ज्ञान, विनाश, युद्ध। इसलिए वह एक योद्धा के सख्त और कठोर जीवन के रूप में आत्मसंयम और अनुशासन की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। एक योद्धा जानता है कि सकारात्मक परिणामों के लिए क्रोध का उपयोग कैसे किया जाए। गुस्सा और आक्रोश हम सभी के भीतर मौजूद है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब अपनी सीमाओं की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम क्रोध का सही स्थान और समय पर उचित उपयोग करें। स्कंद माता मां का वह रूप है जो शांत संयमित अवस्था से लेकर तीव्र क्रोध तक की स्थिति में जा सकती है। उसमें दोनों चरम सीमाएं शामिल हैं, शांति और आक्रामक लड़ाई। मानव शरीर में वह विशुद्ध चक्र जो गले में निवास करती है, जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम खुला संचार करते हैं, सच बोलते हैं और अच्छा सुनते हैं। जब यह कम सक्रिय होता है तो हमारी भावनाएं दब जाती हैं और हम बातचीत नहीं कर पाते। अति सक्रिय होने पर हम आक्रामक ढंग से बात करते हैं, सुनते नहीं और गपशप करते हैं। स्कंद माता देवी की कृपा से हमें हर चीज में दिव्यता का अनुभव होता है। हर चीज दिव्यता की अभिव्यक्ति बन जाती है। हमारा प्रसाद कार्यों और पूजा के माध्यम से दिव्य है। परमात्मा हमारे प्रसाद को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं वे शिव के पुत्र हैं, दिव्य प्राणी हैं